स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल मैथ्स फिजिक्स का टीचर और आज आपके लिए पिछले क्लास से आगे का तथ्य लाया हूँ। ये आगे का तथ्य मतलब क्या कि लास्ट क्लास में हम लोग फ्लक्स देखे थे, एरिया वेक्टर देखे थे, तो इसका इस्तेमाल कहाँ है, तो इसका एक्चुअल इस्तेमाल हम लोग आज करेंगे, जो कि आपके चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखे हुए में गॉसेस थ्योरम, ठीक है, गॉसेस प्रमेय, ठीक है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय है क्या, ये किसी भी बंद वक्र से, जैसे कि यहाँ पर कोई भी बंद वक्र लेते हैं हम लोग, ये बंद होना चाहिए, कंडीशन ये है, इस बंद वक्र से पास करें किसी भी बंद सतह से पार होने वाली कुल फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्सों की संख्या, ये कुल फ्लक्स कितना होगा किसी भी बंद सतह से, एक बंद सतह लिए हुए हैं, इससे कुल फ्लक्स कितना पार होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कितनी पार होगी यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी बंद सतह से पार होने वाली कुल फ्लक्स उस सतह द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। 1/ε0 के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उतना होता है। इंग्लिश में बात करते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वो क्या होता है कि ये सरफेस जितना भी वक्र, जितना भी कवर करेगा, तो इसमें तो कोई चार्ज अभी हम नहीं लिए, हम तो यहाँ से लिए हैं, तो ये तो कोई चार्ज कवर नहीं कर रहा, तो इससे फाई हो जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि जितना इंटर कर रहा उतना ही बाहर भी निकल रहा, जितना अंदर जा रहा उतना ही बाहर भी निकल जाता है, इसका मतलब फाई कितना हो जाएगा 0। हम क्या बोले कि किसी भी सतह में, जैसे ये सतह है, ये बंद सतह, यहाँ पर हम प्लस चार्ज देंगे तो इससे फील्ड लाइन से बाहर निकलेगा ना, ये निकलने वाला जो फील्ड लाइन्स होगा बाहर की ओर निकलने वाला, इसको हम लोग फ्लक्स कहेंगे। तो किसी भी सतह से पार होने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये क्यू चार्ज को अगर घेर रहा है तो Q/ε0 होगा। समझ में आ गया, यही गॉसेस थ्योरम है। गॉसेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी वजह से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे ई का निकालने के कैसे पीछे पढ़े थे हम, तो वो ई हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। हम लोग फ्लक्स के लिए फाई इक्वल पढ़े हैं, इंटीग्रल ओवर कर्व किसी बंद सतह से ले रहे हैं, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर फाई इक्वल यहाँ फाई इक्वल Q/ε0 बोला है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी बराबर है, तो क्या बोलते हैं फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल Q/ε0। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है चैप्टर 1 का, ठीक है। ये चैप्टर 1 का हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसके बारे में हम लोग को आगे जानना है। अब इसका प्रूफ देखना है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इसका प्रूफ आता है, ठीक है। इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि गॉसेस थ्योरम है क्या। वो कहा कि किसी भी बंद सतह से, जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते छोटा सा, तो आप लोग को शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक बंद सतह है, ये एक बंद सतह है, इस बंद सतह में अंदर में देखिए एक डब्बा घूम रहा है, ये डब्बा मान लेते हैं कि चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो छोड़ेगा वो इससे निकलने वाला फील्ड लाइन्स होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि फ्लक्स। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, ये कितना पार करेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधा देखेंगे कितना चार्ज को घेर रहा, और इसके पास ही माध्यम क्या है, माध्यम का परमिटिविटी ε0, तो Q टोटल चार्ज बाय ε0। ये एक मेथड हुआ। दूसरा अगर फाई निकालना हो, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है, और इसका एरिया वेक्टर लेंगे, उसको छोटा सा वेक्टर मान करके फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा का एरिया हो जाएगा, तो पूरा के एरिया को ds ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो गया c। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हम लोग को e का वैल्यू निकाल सकते हैं, ds नहीं मतलब फाई निकल जाएगा। अब हम लोग कोई भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ये मेरे पास एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रूफ में आते हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम, ये गॉसेस थ्योरम आप लोग को एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रूफ पूछता है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और देख लीजिएगा, और उसके बाद इसमें काम कीजिएगा। इसको ये याद हो जाना चाहिए पूरा, आप लोग को बढ़िया से समझ लीजिए, समझिएगा तो याद करने में सुविधा होगा, और नहीं समझिएगा तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, हमेशा याद रखिएगा। इसका प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सतह लेते हैं इस तरह का, ये क्या है, गोला लिए, मानते कि ये क्या है, एक गोला है, तो गोला में यहाँ पर इसको मेरे को चार्ज को रखते हैं, कितना चार्ज को रखें, तो Q चार्ज को, इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं R रेडियस लिए हुए, ठीक। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब विद्युतीय रेखाएं निकलेगी, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं, तो उसको हम इस तरह से निकालते हैं। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, बाहर की ओर। अब ये गोला है, तो गोला का मतलब क्या हुआ, बंद गोला ऐसे, तो बंद गोला का मतलब हम इसमें अंदर में चार्ज रखें, तो इससे निकलने वाला कैसे होगा, बाहर की ओर निकलेगा। तो मान इसमें छोटा सा पार्ट लेते, बॉल कैसे हुआ, बॉल के अंदर में फुटबॉल लिए, फुटबॉल के अंदर में को चार्ज रख दिए, तो उसका फुटबॉल का छोटा सा पार्ट को लेते हैं, ठीक है, छोटा सा पार्ट को लेते हैं। जब फुटबॉल का हम छोटा पार्ट को लेंगे तो मान लेते हैं छोटा पार्ट ई हुआ, इसका एरिया कितना है, तो ds,
और इसे वेक्टर का कैसे मारेंगे, तो ऐसे एन हैट। ये ध्यान दीजिएगा ये गोला है, यहाँ हो गया ई वेक्टर का डायरेक्शन, आई हो गया डी एस वेक्टर का डायरेक्शन, एन हैट लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम फ्लक्स निकालेंगे छोटा सा से कितना फ्लक्स पार हो रहा। तो फाई इक्वल्स टू छोटा भाग है तो डी फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा, डॉट छोटा के लिए लेंगे तो डी एस हो जाएगा। ये समझ लीजिए बढ़िया से। डी ये फुटबॉल का छोटा पार्ट से, ये छोटा पार्ट लिए हम लोग, छोटा पार्ट से निकाल रहे हैं, तो छोटा पार्ट से हो गया मेरे पास डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस। तो पूरा से कितना फ्लक्स होगा, तो पूरा से फ्लक्स निकालना है हमको, तो पूरा से फ्लक्स निकालने का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जानते हैं फाई इक्वल्स टू डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस होता है। अब इस ई का मान कितना होता है पहले इसको निकालते हैं। ई क्या है, इसका त्रिज्या आर है, तो ये आर हुआ, तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं, 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई है, तो इसका मतलब मेरे पास ई का मान इतना आ गया। जब ई का मान इतना आ गया तो क्या करते हैं, इसको इसमें बैठाते हैं हम लोग, इसलिए डी फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब चूंकि मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं, खाली डी फाई स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डॉट को हम हटाते हैं, और ऐसे भी अगर देखिएगा यहाँ पर तो ये डी एस है और ये ई है, इसका मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो इसको तोड़िए देते हैं, डी एस इंटू कॉस थीटा का मान 0, कॉस जीरो का मान 1 होता है, ठीक ना। तो इसका सीधा सीधी क्या करते हैं, डी एस इंटू 1 लिखते हैं, क्योंकि कॉस 0 इक्वल्स टू 1, ये ध्यान रखिएगा। थीटा का मान 0 हम बता चुके हैं यहाँ, थीटा इक्वल्स टू 0, तो हमको डी फाई का मान मिल गया। ये 1 को हम यहीं मिटा देते हैं, ठीक है, डी फाई का मान मिल गया। निकालना क्या है हमको, फाई। तो क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, लिखते हैं इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन डी फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस। इसे 4 एप्सिलॉन नॉट और इसका त्रिज्या आर स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, चार्ज क्यू कांस्टेंट है, इसका तो कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कितना हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रल डी एस। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और डी एस का मतलब क्या है, एरिया, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, पूरा एरिया का हमको निकालना है कि पूरा गोला का एरिया क्या होगा। तो गोला का क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्या, क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में। और गोले का क्षेत्रफल पूरा का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरा का, तो पूरा का इंटीग्रेशन का मतलब क्या कि गोला का क्षेत्रफल। डीएस का मतलब, डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम लोग के पास क्या होता है 4 आर स्क्वायर, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर, कितना आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही आपका था गॉसेस थ्योरम, प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान था, कितना आसानी समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी फाई निकाल, सबसे पहले क्या, डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस हम लोग जानते हैं, और अभी हम लोग पढ़े थे पीछे चैप्टर, इसी चैप्टर में कि ई इक्वल्स टू 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कहीं पर भी, तो हम वो निकालें। इस ई का मान को इस ई में रख दिए, यहाँ पर रख के इसको तोड़ दिए, डॉट था तो डॉट मतलब कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा यहाँ बैठा दिए, ठीक है। जब यहाँ पर ए बी कॉस थीटा बैठा दिए तो डी फाई इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस हो गया। अब ये डी एस पूरा छोटा क्वांटिटी के लिए हम काम किए थे, डी फाई, तो पूरा के लिए कितना होगा, तो इंटीग्रेट कर दें तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, पूरा के लिए कितना फाई, पूरा का क्षेत्रफल मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 आर स्क्वायर, यहाँ 4 आर स्क्वायर बैठा दिए। जब 4 आर स्क्वायर बैठ गया, जो कटना था उसको काट दिए, जो बचना था उसको बचा दिए, तो हमको आ गया फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब अगला क्वेश्चन आता है कि इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों पढ़े गॉसेस थ्योरम को। तो गॉसेस थ्योरम को हम लोग इसलिए पढ़े ताकि हम लोग रियल में फाई नहीं निकालते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अगर हम लोग फाई दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग के पास क्या आता है ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि अगर हम क्यू जान गए, एरिया एंगल जान गए, तो ई निकाल लेंगे आसानी से। तो एक्चुअल में इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या, ई निकालने के लिए,
ठीक है, फाई बहुत कम ही निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको बहुत ज़रूरत पड़ता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हर चार्ज अपना आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत बार बार पड़ेगा, इसलिए हम लोग गॉसेस थ्योरम को निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अलग अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि कैसा अलग अलग डायमेंशन का, 1 डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का, जो हमको मिले उसका हम क्या करते हैं, उस डायमेंशन का अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। यही इसका एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब क्या, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, तो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक ना, तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, एप्लीकेशंस ऑफ मतलब अनुप्रयोग। एप्लीकेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रयोग। तो हम लोग क्या करेंगे अब, गॉसेस थ्योरम का मतलब प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा, उसमें एक ठो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 3 ठो प्रयोग हम लोग को पढ़ना है इसका अनुप्रयोग, और 3 में से एक ठो आने की बहुत संभावना रहती है। लगभग हर साल एक ठो पूछता है कोई ना कोई, एक ठो पूछने का मतलब कि 3 में से कोई एक ठो आपका हर साल आता है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें कि एक अनुप्रयोग अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक 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 मतलब टोटल 3 को पढ़ेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, उम्मीद है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसका अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है इलेक्ट्रिक फील्ड लंबे तार के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसको हम लोग कभी कभी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब क्या है, इसका लेंथ एल ले लेते हैं। सबसे पहला चीज़ मान लेते हैं कि इसका लंबाई कितना है, तो एल है। अब जब भी हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम उसके चारों ओर एक साइमल्टेनियसली, ठीक ना, मतलब क्या करते हैं कि सभी तरफ सिमिलर एक ठो इधर और इधर दोनों एक साथ, मतलब एक ठो सरफेस ड्रॉ करते हैं, एक सतह बनाते हैं। ठीक है, एक सतह बनाते हैं। तो इस सतह बनाने का मतलब क्या है कि इसकी तरफ ऐसा सतह बनाते हैं जिसको बराबर दूरी पर सब ओर घेरे, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो लॉन्ग वायर को घेरने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का बनाते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग या बहुत लंबा तार लेते हैं। तो इसका कोई एक भाग को हम लोग ले लेते हैं और उस एक भाग में काम करते हैं। ठीक है, इसका एक भाग को ले लिए, बाहर का भाग को छोड़ देते हैं और इसके सिर्फ एक भाग में काम करते हैं। इसमें जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस है, इसका इधर यहाँ से यहाँ तक और इसका यहाँ से यहाँ तक भी आर है। फिगर थोड़ा सा इधर उधर है तो उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। मान लेते हैं कि जो बनाए इसको चारों ओर घेरने के लिए काम क्या करते हैं, ये सिलेंडर लेते हैं, बेलनाकार गॉसियन सतह बनाते हैं। और ये आपको सभी जगह सतह बनाना होगा। ये सतह हम क्यों बनाते हैं, ताकि ये सिमेट्रिकल बन जाए। सिमेट्री मतलब क्या, सममिति, मतलब चारों ओर बराबर बराबर। गॉसियन सरफेस का मतलब ही कारण ही है सिमेट्रिकल बनाना, सिमेट्रिक बनाना, इसका मतलब सममिति बनाना, सममितीय आकृति, ताकि सभी तरफ हम बराबर बराबर निकाल सके। अब इसमें कोई 3 पॉइंट का एक, जैसे कि अगर हम बेलन लेते हैं कोई भी, जैसे पेन ही है एक बेलन, मान लेते हैं बेलन है, तो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक सतह मिला, यहाँ एक वक्र सतह मिला और नीचे एक सतह मिला। तो हम यहाँ पर एक सतह कंसीडर करते हैं छोटा, एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक सतह यहाँ लिए जो कि ds है, इसका एन हैट इधर की ओर होगा, बाहर की ओर। एक सतह यहाँ लिए जो कि फिर एन हैट होगा, ds है। अब वो उधर है इधर है, मतलब प्लस है तो माइनस है, एक ठो ने एक ठो प्लस होगा। फिर उस तरह से ds यहाँ लेते हैं, इस पर एन हैट कैसे होगा, तो ऐसे होगा। और इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर से, वो किधर होगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं कहीं, क्योंकि लंबा वायर है और इस पर इस तरह का प्लेस है, तो इसमें जब भी निकले तो इधर इधर निकलेगा। तो इसमें निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इस पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इस पॉइंट पर इस तरह से हुआ, इस पॉइंट पर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ठीक है, तो ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 90 डिग्री, ये ऊपर नीचे में 90, तो फाई कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 3 है। तो फाई टोटल कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, आप लोग को इसमें लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं, माना एक्स वाई मानते हैं, एक्स डैश मानते हैं, एक्स डैश एक पतला लंबा तार है इस तरह से, और इसके चारों ओर आर त्रिज्या का बेलन
बनाया गया है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, बेलन बनाया गया जरूर, जो कि गॉसियन सरफेस है। लिख दीजिएगा गॉसियन सतह बेलनाकार, तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, चित्र में ही लिख दीजिएगा। अब क्या करते हैं, फाई 1 देखिएगा, फाई का मतलब क्या, ई डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर का E1 ds cos थीटा 1 प्लस इस सबको E1 ds सब जगह सेम है तो ds ही रहने देते हैं, E2 ds cos थीटा 2 प्लस E3 ds cos थीटा 3। ये देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा छोटा लिखे हम, यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा आप करेंगे। cos थीटा 1 में आते हैं, देखिए थीटा 1 यहाँ पर ई सरफेस एक के लिए है, तो यहाँ ना एन है ऐसे ही ऐसा, तो कितना डिग्री कोण बना, 90 बना, यहाँ भी 90 बना। तो देखिएगा cos 90 का मान कितना होता है, 0 लिखेंगे, चूंकि थीटा 1 इक्वल्स टू 90, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 3 भी 90, ऐसे नहीं ऐसे लिखते थीटा 3, इसलिए cos थीटा 1 इक्वल्स टू cos थीटा 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों वैनिश कर जाएगा, तो बचेगा क्या, फाई इक्वल्स टू E2 ds cos थीटा 2। cos थीटा 2 क्यों लिए, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, तो 0, तो यहाँ सीधा लिख देते हैं cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, थीटा 2 इक्वल्स टू 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1, तो cos 0 इक्वल्स टू 1, तो हम मिटाते लिखते E2 ds। अब हम कर क्या रहे थे, फाई निकाल रहे थे टोटल, और यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा पार्ट के लिए कंसीडर किए थे। इसका मतलब अगर इसमें ये छोटा पार्ट के लिए था तो पूरा के लिए करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो ये दोनों इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लेकिन ये तो बचा रहेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर मेरा पास फाई 1 फाई 2 0 हो गया, लिख देंगे यहाँ पर नीचे में, इसलिए फाई 1 इक्वल्स टू फाई 3 इक्वल्स टू 0, ये लिख के अब यहाँ पर सिर्फ फाई 2 लेंगे, और फाई 2 इक्वल्स टू 5 होगा, तो E2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा ds, E2 ds cos थीटा तो हो ही गया। अब E2 ds हम लोग क्या करेंगे, E2 ds का मान बैठाएंगे, E2 ds में अगर हम मान बैठाते हैं तो E तो मेरा E ही रहेगा उसमें, E2 इक्वल्स टू E, और ds मतलब क्या, E तो कांस्टेंट है, E पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि हम फॉर्मूला बैठाएंगे, E के लिए E लिए और ds, अब ds का मतलब क्या, सिलेंडर का, इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली, ऊपर नीचे नहीं, तो ds क्या है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका मान होता है 2 पाई RL। ठीक है, तो E इंटू ई लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या E इंटू 2 पाई RL, तो फाई का मान क्या हुआ आपका 2 पाई RL इंटू ई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा और चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ई हम लोग के जब क्यू पर बात करते हैं तो मैं समीकरण 1 हो गया, ई निकाले हम किससे, ई डी एस से। अब आते हैं किससे, थोड़ा सा गॉसेस थ्योरम में आते हैं। गॉसेस थ्योरम क्या बोला था, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा, ये जो सिलेंडर है ये कितना चार्ज, जितना इसके पास है एल लंबाई है तो एल, तो इसको क्या करते हैं कि मान लेते हैं, इसमें इसका थोड़ा सा भाग हमको मिटाना पड़ेगा। देखिए मैं नीचे का भाग इधर का मिटा दे रहे, ठीक ना, ताकि हम छोटे छोटे चीज़ लिख सकें। छोटे छोटे चीज़ लिखने के लिए ज़रूरी है कि इसको मिटाना पड़ेगा हमको। आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा पूरा। हम लोग जानते हैं, इसका मानते हैं, माना लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी, ठीक ना, मतलब आवेशीय घनत्व, आवेशीय घनत्व, इसको हम लोग कहते हैं क्या, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा छोटा, डेंसिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ के लिए, तो पूरा लेंथ के लिए कितना एल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चूंकि 1 लेंथ के लिए, 1 यूनिट की लंबाई के लिए, 1 यूनिट लंबाई के लिए लैम्डा, क्यू बराबर लैम्डा, तो एल यूनिट लंबाई के लिए क्या, तो हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल, मतलब क्यू की जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इस समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 मिल गया हमको, समीकरण 2 मिल गया, तो दोनों से फाई का मान निकला है, तो दोनों से फाई का मान निकला है, तो हम क्या करेंगे अब इसमें, यहाँ बैठाएंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना,
तो हो जाएगा E2πRL इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। एल एल कट गया तो क्या आया, E इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2πR एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम इसको नीचे ले जाएंगे 2πR को, 2πR मेरे पास नीचे चला गया तो हमको क्या मिला, ये ध्यान दीजिएगा, 2πR नीचे गया तो हमको मिला E इक्वल टू लैम्डा बाई 2πR, एल तो कट गया तो एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया किसी भी पतले तार के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एल नहीं है, लंबाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम छोटा पार्ट ले रहे हैं, लंबाई पे डिपेंड नहीं कर, लेकिन चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। चार्ज ज़्यादा तो ई ज़्यादा, चार्ज कम तो ई कम। यहाँ पर आर पे डिपेंड कर रहा, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे तो उसे नीचे है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम आते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कहता है, समीकरण 3 कहता है कि ई जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि क्या कह रहा है कि चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, अगर हम यहाँ पर इसका दूरी बढ़ते जाएंगे तो ई घटते जाएगा। सिलेंडर इतना बड़ा लिए थे, आर रेडियस का बड़ा लेते हैं तो इसका यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर जो ई निकलता है आपका वो यहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर चूंकि बढ़ जाता ही, आर इंक्रीज कर जाता, आर जब इंक्रीज कर जाता तो यहाँ ई का मान घट जाता है। एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम, बीच का मीडियम, अगर हम हवा लिए हैं, वैक्यूम लिए हैं, कुछ निर्वात, तो ई मान होता है, लेकिन अगर अलग लेते तो उसका ज़्यादा हो जाता, और जब ज़्यादा होता तो ई का मान घट जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ये प्रूफ भी कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आता है। 3 नंबर वाला हम अकेले, और कभी कभी 5 नंबर में आता है, तो दोनों मिला के आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये था आपका लंबे पतले वायर के कारण। तो ये हम लोग एक एप्लीकेशन देख लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अगले क्लास में 2 एप्लीकेशन और है, वो हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद ये पहला चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।